नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम 7th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर जो 7th है वो करेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इसके अंदर सबसे पहले हमने जो सेटलमेंट है उसके बारे में पढ़ा और जो उसके टाइप्स हैं उसके बारे में पढ़ा। आफ्टर हमने जो ट्रांसपोर्ट के साधन है उसके बारे में पढ़ा और लास्ट के अंदर जो कम्युनिकेशन है उसके बारे में रीड किया। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करने वाले हम। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट के 4 मीन्स हैं वो कौन से हैं। आंसर, फर्स्ट रोडवेज, सेकंड एयरवेज, थर्ड वाटरवेज, फोर्थ रेलवेज, यानी कि इन चारों की सहायता से हम जो ट्रांसपोर्ट है वो संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड बाय द टर्म सेटलमेंट, जो सेटलमेंट टर्म है उससे आप क्या समझते हो। सेटलमेंट आर प्लेस वेयर पीपल्स बिल्ड देयर होम्स व्हिच मे बी परमानेंट और टेम्परेरी। तो जो सेटलमेंट है वो एक ऐसी प्लेस है, ऐसा स्थान है जहाँ पे जो लोग है वो अपने घर बनाते हैं, जो उनके घर है वो परमानेंट या टेम्परेरी हो सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, विच आर द एक्टिविटीज प्रैक्टिस्ड बाय द रूरल पीपल, तो जो गांव के अंदर लोग रहते हैं वो कौन सी एक्टिविटी करते हैं यही हमने बताना है। आंसर, एक्टिविटीज प्रैक्टिस्ड बाय द रूरल्स आर हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर, फिशिंग या फॉरेस्ट्री एंड क्राफ्ट वर्क एंड ट्रांसह्यूमनेंस। ये सभी जो एक्टिविटीज हैं जो गांव के लोग करते हैं। ट्रांसह्यूमनेंस का मतलब है सीजनल माइग्रेशन, जैसे एक विशेष ऋतु के अंदर किसी स्थान के ऊपर रहते हैं, फिर जो सीजन है जब वो चेंज होता है तो उस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान के ऊपर चले जाते हैं, जैसा कि जो आदिवासी लोग हैं वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन एनी 2 मेरिट्स ऑफ रेलवे, जो रेलवे है उसकी हमने 2 जो हैं वो लाभ बताने हैं, मेरिट बतानी है। 2 मेरिट ऑफ रेलवे आर रेलवेज कैरी पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस क्विकली एंड चीपली, यानी कि जो रेलवे है उसकी सहायता से जो लोग हैं वो दूर तक डिस्टेंस कवर कर सकते हैं जल्दी और सस्ते के अंदर। सेकंड क्वेश्चन, दे आर कैरी हैवी गुड्स रॉ मटेरियल इन बल्क ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम माइंस टू इंडस्ट्रियल एरियाज एंड फ्रॉम देयर टू द मार्केट और पोर्ट्स। तो जो रॉ मटेरियल है वो देन जो तैयार माल है हमारे पास उसको हम जो इंडस्ट्री एरियाज है वहां से सिटीज या फिर जो मार्केट है या फिर जो पोर्ट्स है वहां तक पहुंचा सकते हैं रेलवे की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज टू अदर, तो कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम जो अपना मैसेज है वो दूसरों तक पहुंचाते हैं, इसी को कम्युनिकेशन कहते हैं। और जो मैसेज है वो जिसको पहुंचा रहे हैं उसको वो समझ लगना चाहिए, उसको वो अंडरस्टैंड होना चाहिए, तभी जो हमारा कम्युनिकेशन है वो डन होगा। व्हाट इज मास मीडिया, मास मीडिया क्या है। द मोड ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू विच वी कैन communicate with a large number of people like newspaper, radio, television are called mass media। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम कम्युनिकेट करते हैं जो ग्रुप है लोगों का उसको। तो इसकी जो एग्जांपल हो सकती है जैसे न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन आदि। तो इसकी सहायता से जो बड़े ग्रुप या फिर एक बड़ी मात्रा के अंदर लोग हैं उनको हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनको जो अपना मैसेज है वो कन्वे कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर विच इज नॉट मीन ऑफ कम्युनिकेशन, इनमें से कौन सा जो कम्युनिकेशन का साधन नहीं है। तो जो टेबल है उसका कम्युनिकेशन से कोई संबंध नहीं है। टेलीफोन की सहायता से हम किसी को अपना मैसेज दे सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। बुक की सहायता से जो संदेश है या मैसेज है वो कन्वे होता है एक दूसरे तक। विच टाइप ऑफ रोड इज कंस्ट्रक्ट अंडर द ग्राउंड, जो ग्राउंड के अंदर से रोड बनाई जाती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको सबवे कहते हैं। विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज मोस्ट स्टेबल टू रीच एन आइसलैंड, जो आइसलैंड है उस पे पहुंचने के लिए हमें कौन सा जो ट्रांसपोर्ट का साधन है वो चाहिए होगा, तो उसके लिए हमें शिप चाहिए। विच व्हीकल डज नॉट पोल्यूट द एनवायरनमेंट, जो हमारा एनवायरनमेंट है उसे कौन सा व्हीकल है जो पोल्यूट नहीं करता, तो वो है साइकिल। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। इंटरनेट है जो वो एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी कि इंटरनेट की सहायता से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कैनाल रूट है वो इनलैंड वाटरवेज है। अर्बन एरियाज वेयर पीपल आर इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड एंड सर्विस। तो अर्बन एरियाज वो एरिया है जहाँ के जो लोग हैं वो मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड और सर्विस का जो काम है वो करते हैं। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट क्या है, क्लोजली बिल्ट एरियाज ऑफ हाउसेज, जहाँ पे जो हाउसेज हैं वो नजदीक बने होते हैं उसको हम कॉम्पैक्ट सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूडेज वर्क इज
शकिंग यानी कि जो आज का वर्ल्ड है वो सिमट गया है। इसका अर्थ ये है कि जो आज का वर्ल्ड है उसके जो लोग हैं वो बहुत नजदीक आ गए हैं एक दूसरे से बात करने के मामले में, चाहे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के मामले में। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैड ट्रैप्ड द होल वर्ल्ड इन इट्स फिस्ट। तो जो पूरा वर्ल्ड है उसको टेक्नोलॉजी है उसने समेट दिया है। टूडेज वर्ल्ड इज शेकिंग बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड इम्प्रूव्ड मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। तो जो आज की टेक्नोलॉजी है उसके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है या फिर कम्युनिकेशन है उसके साधन ज्यादा बढ़ गए हैं। इसी कारण ड्यू टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन सिस्टम वी कैन talk or get contacted with each other in the world at any time by internet, phones, etc. तो जो इंटरनेट है उसकी सहायता से या फिर फोन है उसकी सहायता से वर्ल्ड के अंदर अगर कहीं भी कोई दूसरा व्यक्ति बैठा है तो उससे हम कनेक्ट कर सकते हैं। आल्सो द न्यूज फ्रॉम ऑल ओवर वर्ल्ड कैन बी नाउ बाय सिटिंग एट वन प्लेस। तो पूरे वर्ल्ड की जो न्यूज है वो एक ही स्थान पे बैठ के हम सुन सकते हैं। वी कैन रीच ऑपोजिट कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड इन नो टाइम ड्यू टू इम्प्रूव मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो जैसे हमारा ट्रांसपोर्टेशन है वो उसके अंदर इम्प्रूवमेंट हो गया है तो हम एक पल के अंदर जो वर्ल्ड का दूसरा कोना है वहां तक पहुंच कर सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स एडेड फ्लेवर टू इट। तो जो ग्लोबलाइजेशन है उसके अंदर जो हमारा ट्रेड है व्यापार है वो बढ़ा है, जिसके अंदर जो हमारी मार्केट्स है उसके अंदर हम अलग अलग जो वैरायटी है वो देख सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारा आज का वर्ल्ड है वो बिल्कुल सिमट गया है और जो पीपल हैं वो बहुत नजदीक आ गए हैं एक दूसरे के। लेट्स डिस्कशन इन हिंदी मीडियम। परिवहन के 4 प्रकार क्या हैं? तो सड़क मार्ग, वायु मार्ग, जल मार्ग और रेल मार्ग हैं। ये 4 प्रकार हैं परिवहन के। बस्ती से आप क्या समझते हो? बस्तियां वह स्थान है जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं। बस्तियां स्थायी या अस्थायी हो सकती हैं, यानी कि परमानेंट भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। थर्ड क्वेश्चन, ग्रामीण लोगों के क्रियाकलाप क्या हैं? जो ग्रामीण लोग हैं वो क्या क्या काम करते हैं? तो जो ग्रामीण लोग हैं वो शिकार करना, सभा करना, स्थानांतरण, खेती करना, कृषि करना, मत्स्य पालन और वानिकी का काम करना, शिल्पकारी का काम करना या फिर पशुपालन का काम करते हैं। रेल मार्ग के किन्हीं 2 गुणों के बारे में बताइए। जो रेल मार्ग बना है उससे हमें क्या लाभ हुए हैं वो बताना है। तो रेल मार्ग से लोग जल्दी से सस्ते में लंबी दूरी तय कर सकते हैं। रेल मार्ग से भारी थोक में कच्चा माल ले जा सकता है और खदानों से औद्योगिक क्षेत्र में ले जाता है और वहां बाजार या बंदरगाहों तक ले जाता है, यानी कि बंदरगाह तक हम तैयार माल पहुंचा सकते हैं या फिर रॉ मटेरियल ला सकते हैं रेल की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार से आप क्या समझते हो? संचार एक व्यक्ति से दूसरों को संदेश देने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंपर्क माध्यम क्या है? संचार के साधन जिसके माध्यम से हम बड़ी संख्या में लोगों से संवाद कर सकते हैं। संवाद का अर्थ होता है बातचीत, जैसे समाचार पत्र, रेडियो और टेलीविजन मास मीडिया कहलाते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन संचार का साधन नहीं है? आंसर आ जाएगा मेज। इनमें से कौन सड़क का भूमिगत निर्माण है? तो जो सबवे है उसे भूमिगत निर्माण कहा जा सकता है। किसी द्वीप पर पहुंचने के लिए निम्न में से कौन सा यातायात का साधन उपयुक्त है? तो जो जहाज है वो सही है। यातायात का कौन सा साधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता? जो साइकिल है वो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता। नेक्स्ट हमने मिलान करने हैं। इंटरनेट संचार का एक साधन है। नहर मार्ग है वो अंतर्देशीय जल मार्ग है। नगरीय क्षेत्र है उसके अंदर जो लोग हैं वो उत्पादन, व्यापार और सेवा का काम करते हैं। सघन बस्ती है वो आसपास निर्मित घरों वाले क्षेत्र हैं, यानी कि जो घर हैं, जो हाउसेस हैं वो बहुत ही नजदीक होते हैं, उसको सघन बस्ती कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज विश्व सिमटता जा रहा है तो इसका कारण बताना है। आधुनिक तकनीक ने पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में फंसा लिया है। वैश्वीकरण और परिवहन और संचार के बेहतर साधनों के कारण आज विश्व सिमटता जा रहा है। संचार प्रणाली में सुधार के कारण हम इंटरनेट, फोन आदि द्वारा किसी भी समय दुनिया में एक दूसरे से बात कर सकते हैं तथा जुड़ सकते हैं। इसके अलावा एक जगह पर बैठ के दुनिया भर की जो खबरें हैं उनको जान सकते हैं और हम परिवहन के जो बेहतर साधन हैं उनके कारण जो पूरा वर्ल्ड है उसके अंदर घूम सकते हैं। तो बाजारों का जो वैश्वीकरण है उससे हमें ज्यादा जो एटम्स है वो देखने को मिलती है और यही कारण है कि दुनिया अब छोटा विला या फिर सिमटता जा रहा है। इसी के साथ हमारे आज के क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के समाप्त होते हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद।